हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसने डीएनए के रेप्लिकेशन को बहुत आसान बना दिया है। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसको डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल नहीं जाऊँगी। तो ये बिल्कुल रेप्लिकेशन का रेप्लिका है जिसको हम लैब में करते हैं इन विट्रो कंडीशन में। एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कुछ कंडीशंस को सेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। हम पूरे डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हम कुछ डिज़ायरेबल पार्ट को रेप्लिकेट करते हैं और थोड़े बड़े सेगमेंट को भी रेप्लिकेट किया जाता है। कुछ स्पेशल तरह के हमारे पास पीसीआर रिएक्शंस हैं जो डेवलप किए गए हैं ओवर अ टाइम, जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन है और आगे भी मॉडिफिकेशन होगी जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो जिस तरह से रेप्लिकेशन को करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही पीसीआर में टैग पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पॉलीमरेज 94 डिग्री पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम इस पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं। और हमें पीसीआर रिएक्शन लगाने के लिए बफर्स की ज़रूरत पड़ती है, डीएनटीपी की ज़रूरत पड़ती है और फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। एज़ हमें पता है रेप्लिकेशन बिना प्राइमर के स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करते, तो आइए देखते हैं हम अपना पीसीआर रिएक्शन कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्लव्स पहन लेने हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्दो आप बिना ग्लव्स के भी कर सकते हो, पर ग्लव्स पहनना एक गुड प्रैक्टिस है। और आपके पास एक मार्कर होना चाहिए जिससे आप सारी ट्यूब्स को लेबल करेंगे। ये स्मॉल वाली ट्यूब्स को हम पीसीआर ट्यूब्स बोलते हैं। और एक हम बड़ी ट्यूब में अगर हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन सेट कर रहे हैं तो हमें मास्टर मिक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल हम ट्यूब में डालेंगे तो हम 0.25 माइक्रोलीटर 0.5 माइक्रोलीटर जब वॉल्यूम ऐड करते हैं तो हमें चांसेस होते हैं कि वो पाइपेट में ही रह जाए और हम लॉस कर जाए अपना रिएक्शन। तो इट्स बेटर कि आप मास्टर मिक्स बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले बेटर रहेगा कि आप सारे एमसीटीज़ या ये सारी पीसीआर ट्यूब्स को लेबल कर लें। और सबसे पहले हम मिल्क्यू ऐड करेंगे। मिल्क्यू ऐड करने के बाद आप बफ़र ऐड कर दीजिए। बफ़र ऐड करने के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, जिस भी पार्ट को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक आप फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर चूज़ करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपके फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि आपका जो एनलिंग टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम रहता है आपके मेल्टिंग टेम्परेचर से। तो आप वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बेटर होगा पानी डालें, उसके बाद बफ़र डालें और फिर अपने प्राइमर्स को डाल दें। और उसके बाद जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं, जो टेम्पलेट आपको एम्पलीफाई करना है वो डाल दीजिए। और लास्ट में आपको डालना है पॉलीमरेज और उसको आप -20 पर ही रखेंगे। जब आपको ज़रूरत है आप इमीडिएटली लेकर आओगे उसको मिनी कूलर में और उसके बाद आप उसको ऐड करोगे। उससे पहले आप उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं लाओगे, क्योंकि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हीट लबाइल होते हैं, इनको हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। बट आप एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं भी सोचती थी जब मैं पीसीआर रिएक्शन लगाती थी कि टैग पॉलीमरेज तो हम पीसीआर रिएक्शन में एट 94 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। एक्चुअली जब हम इसको लॉन्गर रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देते हैं तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ हुए होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो यही एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर था जो मुझे इसके रिगार्डिंग मिला था। तो आपको सब अपने वॉल्यूम्स डाल देने हैं। और पीसीआर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पीसीआर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ये फ़ेल नहीं होता। बट जो लैब में सबसे ज़्यादा फ़ेल होने वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने फ़ेस किया है वो सिर्फ पीसीआर ही है, क्योंकि इसमें आपने एक भी छोटा सा भी एरर कर दिया तो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन दोबारा करना पड़ता है। आप सिर्फ पीसीआर ट्यूब के बाद पता नहीं लगा सकते हो कि आपका डीएनए रेप्लिकेट हुआ है या नहीं। आपको उसके लिए जेल रन करना होगा और जब उसी के ही बाद आपको पता लगेगा कि आपको डिज़ायरेबल बैंड मिला है या नहीं। तो मैंने वन बाय वन सभी चीज़ों को ऐड किया। लास्ट में मैं ऐड करने लगी अपना टेम्पलेट, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट थे। अगर आप एक ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो और प्राइमर्स डिफरेंट है तो आप मास्टर मिक्स बना सकते हो और प्राइमर्स बाद में ऐड कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है, जैसे आप करने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस चीज़ के बदलाव करने हैं। तो पीसीआर जो मैंने कॉमनली किया है वो एक नॉर्मल पीसीआर है और दूसरा है एक ओवरलैपिंग पीसीआर, जिसमें हम बड़ा सेगमेंट होता है प्राइमर का फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स के कुछ रीजन में ओवरलैपिंग होती है, तो उसके बेसिस पे वो एक पूरा सेगमेंट बन जाता है। तो इसमें हम कोई भी टेम्पलेट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली हम ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बता सकती हूँ अगर आपको डिटेल में जानना है। फिर आपको अपने सारे
सैम्पल्स को स्पिन कर लेना है ताकि कोई भी ट्यूब की वॉल पर ना रह जाए। और फिर चलिए आइए देखते हैं कि हम रिएक्शन अपना कैसे सेट करेंगे। तो ये है थर्मोसाइक्लर मशीन, जो कि एक छोटी सी मशीन है जो बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। और इसको देख के कह नहीं सकते कि ये कुछ रेप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन का टाइप का कुछ काम कर सकती है। तो आप अपनी ट्यूब सेट करेंगे और उसके बाद आप आ जाओगे अपना रिएक्शन सेट करने। तो हमें पता है पीसीआर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एम्प्लीफिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डीनेचुरेशन और एम्प्लीफिकेशन का टेम्परेचर सेम होता है, दैट इज़ 94 to 95 डिग्री डीनेचुरेशन और एम्प्लीफिकेशन अराउंड 72 डिग्रीज। बट एनलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पीसीआर रिएक्शन के लिए, क्योंकि एनलिंग आपके प्राइमर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा प्राइमर यूज़ कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले न्यू प्रोटोकॉल सेटिंग में चले जाना है और वहाँ पे आपको एडिट करना है। तो सबसे पहले आप डीनेचुरेशन में टेम्परेचर डालोगे 94, जिसको आप अराउंड 4 to 5 मिनट्स के लिए करते हो। फिर अराउंड अगेन 94 पे आप 30 सेकेंड करते हो। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एनलिंग टेम्परेचर। तो उसको आपको 5 डिग्री कम रखना है अपने टीएम से। और उसके बाद जो हमारा एक्सटेंशन है वो डिपेंड करता है कि हम उसको 1 kb पर मिनट रखते हैं। टाइम जो होता है रहता वो 72 डिग्रीज ही है, बट हम उसका जो टाइम है वो, अगर हमारा एम्प्लीकॉन साइज़ 1 kb है तो हम उसको 1 मिनट रखेंगे और अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। वो करने के बाद आपको अपना रिएक्शन लगा देना है 1 और 2 आवर, जितने भी घंटे का ये पीसीआर होता है। और मीन टाइम में आप चाय पी कर आ सकते हो या कुछ पढ़ने का है वो कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।